सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर लव स्टोरी एपिसोड 38। स्वागत है आपका। और आज 38वें एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शादी के लिए जो सबसे 3 अहम चीज़ें होती हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे जो कि हमारे साथ हुई थी। तो भाई, शादी में हमको सबसे ज़्यादा चाहिए होता है इम्पॉर्टेंट चीज़ों में सबसे पहले मंगलसूत्र, उसके बाद सिंदूर, उसके बाद 7 फेरे। तो ये 3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं गाइस। तो अभी फ़िलहाल हमने जब मुंबई हम लोग आ गए थे और हम दिल्ली से सारी शॉपिंग अपनी करके आए थे, एक जितनी भी शादी के लिए हमें रिक्वायर्ड थी, मेरी सिर्फ स्लीपर छोड़ के, जो मेरे शादी में सैंडल्स पहने थे उनको छोड़ के, तो वही वो हमने यहाँ से परचेज़ की। और फाइनली बारी आती है मंगलसूत्र खरीदने की। तो मंगलसूत्र का जो एक मुद्दा है वो ऐसा था कि भाई मंगलसूत्र मैंने अपनी शादी होने से, और जब हमको पता भी नहीं था कि शादी कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, कुछ आता पता ही नहीं था, तभी से मैंने एक डिज़ाइन देख के रखा था कि मुझे यही मंगलसूत्र बनवाना है और ऐसा ही बनवाना है। तो मैंने डुगू को ऑलरेडी वो आइडिया दे दिया था कि डुगू ऐसा ही लेना है जब भी लेना है। तो फाइनली भाई वो दिन शुभ घड़ी आई जब हमको मंगलसूत्र खरीदना था और हम फाइनली पहुंच गए गोरेगांव, जहाँ से हमने मंगलसूत्र लिया। जैसे ही हम वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने हमको ऐसे हज़ारों डिज़ाइन दिखाए कि भाई ये देख लो, ये देख लो, ये नया आया, ये नया आया। मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि वो शोरूम है तो बहुत स्टॉक था उनके पास। लेकिन मुझे सिर्फ वो पर्टिकुलर डिज़ाइन ही चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि बनवाना पड़े, और बनवाने में भी आपको पता है कि मुश्किल हद से हद हफ्ता तो बंदा लेता ही है, और हमारे पास टाइम की शॉर्टेज थी। तो हमको ये था कि भाई कैसे कैसे होगा मैनेज। तो फाइनली ऐसा हुआ कि उनमें से एक भैया पूरा एक जब लेकर आए अंदर से निकाल के, जो अंदर स्टॉक रखते हैं उसमें वो सेम मंगलसूत्र था। तो मैंने भाई देखते ही बस बोला कि नहीं, अब कोई और देखना ही नहीं है, आप सीधा ही ये फाइनल करो। तो हम गए तो सिर्फ मंगलसूत्र लेने। बस पता चल चुका है मुझे आपने जो हरकत। सॉरी गाइस। तो गाइज फाइनली ऐसे हमारा मंगलसूत्र सेलेक्ट हो गया और मिल भी गया हमें हैंड टू हैंड। सबसे बड़ी खुशी की बात यही थी कि जो हमने चूज़ किया था वो हमें वहाँ पे मिल गया था। हमको बनवाने का टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो हम सिर्फ भगवान भी चाहता था बस जल्दी जल्दी इनकी तैयारियां खत्म हो, शादी करे और मेरा पीछा छोड़े। पीछा तो खैर कभी छूटने वाला नहीं है ना हमारा। तो बस हम मंगलसूत्र लेने गए थे, तो हमारा उसके अलावा ऐसा कोई और प्लान नहीं था कि हमको कुछ और भी परचेजिंग करनी है, कुछ ये था। तो उन्होंने मुझे बोला कि पायल, मतलब शादी के लिए जो पायल है वो भी ले ले तू। पायल और बिछुए की बात हुई थी, क्योंकि इसने मुझे बोला था भाई हमारे यहाँ पे ना बिछुए भी वो करते हैं, सबके चलते हैं हिंदू धर्म, हमारे नहीं चलते, हमारा ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई इनके आप इसने बोला कि भाई हमारे यहाँ पे बिछुए और पायल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पहनाना। तो मैंने कहा ठीक है भाई ले लेते हैं फिर वो भी। तो फाइनली उन्होंने ना एक बहुत प्यारी सी, बहुत यूनिक सी पायल दिखाई, जिसपे पूरे पायल पे ऐसे लिखा हुआ था नखरे वाली। बहुत ही खूबसूरत वो पायल थी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और वो मुझे एक बारी में ही, मतलब हमको देख के पसंद आ गई कि भाई ये बोलते हैं ये बिल्कुल फिट हो रहा है, ये बोलते हैं ये बिल्कुल फिट हो रहा है तेरे ऊपर, यही लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर फाइनली हमने एक बिछुए लिए। एंड उसके बाद हमारा, मैं आपको बता दूं कि जो इंगेजमेंट हमारी हुई थी 3 अक्टूबर को, उसका कोई भी प्लान नहीं था। 3 अक्टूबर हमने सिर्फ और सिर्फ फाइनलाइज किया था कि उस दिन हम अपनी इंगेजमेंट नहीं करके सिर्फ हल्दी का फंक्शन रहेगा। सबसे शुरू में जो डिसाइड किया था वो ये डिसाइड किया था, और कॉकटेल का जो एक पार्टी रहेगा वो एक करेंगे, मतलब रिंग एक्सचेंज करेंगे बेसिकली। वो नहीं सोचा था, ऐसा नहीं सोचा था, प्लान ही नहीं किया था, क्योंकि बजट भी एक इशू था। और पता नहीं क्यों बस ऐसा हुआ कि शादी हो जाए, बस ये हो गया दिमाग में एकदम। जैसे जैसे बजट बढ़ता रहा और जिम्मेदारी अपने ऊपर पड़ती रही शादी की, तो हमारे दिमाग में कहीं से कहीं तक भी रिंग एक्सचेंज करने वाला था ही नहीं माइंड में। लेकिन वही होती है ना बात कि जो ऊपर वाला चाहता है होता वही है। इतने में वो अंकल ने खुद ही बोला कि रिंग्स वगैरह दिखाऊं, ये दिखाऊं। तो होता ही है बंदे के दिमाग में। तो हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, डुग्गू और मैं। डुग्गू फिर इंगेजमेंट भी कर लें क्या, ऐसे करके। तो बोलते कायदे से वैसे करनी तो चाहिए इंगेजमेंट भी हमको। मैंने बोला हाँ। मैंने कहा वैसे तो इतनी बार तो कर चुके हो आप उसमें वीडियोस में, क्योंकि रिंग वगैरह तो एक दूसरे के लिए हम लाते रहते थे, तो ऐसा था। तो बोलती है कि देख लेते हैं, चल एक बार देख लेते हैं रिंग्स। तो भाई हम वहाँ पे रिंग्स देखने लग गए, क्योंकि जैसे जैसे देखते गए गुड़िया भाई हमको। मैंने उनको बोला, मैंने कहा हल्की रिंग दिखाना, बहुत हल्की रिंग दिखाना जो मतलब हमारे बजट में हो, क्योंकि एंगेजमेंट तो करनी थी भाई। लेकिन हमको ये था कि भाई ज़्यादा, मतलब अब इतनी हैवी रिंग दिखा देंगे तो ये तो भाई बहुत महंगी है, इतना बजट नहीं था हमारा। मंगलसूत्र का कॉस्ट अच्छा खासा था। तो हमने बोला कि भाई थोड़ी हल्की रिंग दिखाना। फिर उन्होंने बहुत प्यारी सी 2 रिंग दिखाई, जो हमें मतलब वहाँ पे उन्होंने जैसे ही दिखाई और हमें वहाँ पे पसंद आ गई। और सबसे बड़ी बात, दोनों रिंग का साइज हमारी इस फिंगर के साइज का था। मतलब मेरे लिए जो चूज की थी वो ये वाला साइज यही थी, और इनके
फिंगर्स पतली है तो इनके लिए भी वो रिंग मतलब मैच कर गई, ये सबसे बड़ी बात थी। तो ऐसे हमने फाइनली डिसाइड किया कि हमारी अब रिंग एक्सचेंज भी होगी, एंगेजमेंट भी होगी। और फिर आबादी को फ़ोन किया कि क्योंकि हमें मुंबई का उस टाइम पे कुछ भी नहीं पता था, कहाँ से क्या चीज़ें मिलती हैं, शादी की चीज़ कहाँ से मिलती है, और ऑनलाइन मंगाने का टाइम नहीं था। तो फिर हमने आबादी को फ़ोन किया कि प्लीज़ एक कोई रिंग प्लेटर लेके आना, जिसमें जो वो मतलब एक पूरा प्लेटर नहीं होता जिसमें 2 रिंग रख के आती है। फिर हमने वो पता नहीं पायल को फ़ोन किया था कि पता नहीं आबादी को, दोनों में से किसी को किया था आबादी को। तो फिर उनको बोला कि भाई प्लीज़ वो ढूंढ के लाओ, हमें यहाँ पे कहीं नहीं पता चल रहा, क्योंकि मुंबई में तो भाई सच में एक सैंडल ढूंढने में भी कितनी दिक्कत आई थी, हमको नहीं मिल पा रहा था। और मैंने अपनी हल्दी की ज्वेलरी भी नहीं ली थी, वो भी बहुत मुश्किल से लेनी थी हमने, वो भी नहीं हमको नहीं मिल पाई थी। तो भाई ऐसे ऐसे करके हमारी जो ये मेन जो थी रिंग, ये वाली चीज़ें हम ले आए और हम बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमने अपनी शादी के हर छोटे रिचुअल किए थे, जैसे रोका सेरेमनी भी की थी, और जिस तरीके से जो शादी होनी चाहिए हमको प्रॉपर उसी तरीके से करना चाहते थे। फिर उसके बाद भाई फाइनली हमको बोरीवली में बताया किसी ने कि वो एक मार्केट है, वहाँ पे आपको आपकी हल्दी की ज्वेलरी मिल जाएगी और आपको पसंद भी आ जाएगी। तो हुआ भी ऐसा कि हम लोग गए, हमने काफ़ी छानबीन की और मुझे जो पसंद थी उसमें से मैंने वो एक सेलेक्ट कर ली। मैंने बोला यार कुछ तो पहनना ही है। वैसे मेरा था रियल फ्लावर्स का पहनने का, एक बार मेरा मन हुआ कि रियल फ्लावर्स का पहनना है, बट मैंने सोचा कि यार अगर मैं मुंबई से लोनावला कैरी करके ले जाऊंगी तो वो तो ख़राब हो जाएंगे, तो वो तो बहुत ही मुश्किल पड़ेगा। तो इसलिए हमने वो ज्वेलरी जो सेलेक्ट की थी हल्दी वाली, वो हमने ले ली और हम भाई अपने घर को चले गए। अब मैं आपको बता दूं कि इसी के साथ साथ क्या था, उस टाइम पे नवरात्रे चल रहे थे। तो बेसिकली जो जिस दिन हमारी शादी थी उस दिन नवमी थी, जो रामनवमी बोलते हैं, उस दिन नवमी थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। तो नवरात्रे चल रहे थे और मैंने नवरात्रों के पूरे फास्ट रखे हुए थे उस टाइम पे। तो ये सारी शॉपिंग वॉपिंग ये सारी चीज़ें चलती थी और हम अपना भाई घर पे आके ऐसा करते थे कि उस दिन की हल्दी एक दूसरे को लगाते, जो कि हमारी तीसरे दिन की हल्दी थी, वो हम एक दूसरे को हमने लगाई। तो इसके बाद फिर हमारा ये था कि भाई हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे से, डुगू ये चीज़ें ले जानी है अपने को, ये चीज़ें चाहिए। तो हम फिर एक बार और गए मार्केट गए थे हम ये करने कि भाई हमको हैंकीज वगैरह लेने थे, काफ़ी सारी ज़रूरत थी, लिफाफे लेने थे शगुन के। क्योंकि हमने तब कुछ और डिसाइड किया था, तब हमने शगुन देने का डिसाइड किया था हर एक मेंबर को, जितने भी लोग हमारी शादी में शामिल हुए थे, एज ए रिटर्न गिफ्ट मतलब कुछ भी समझ लो, एज ए रेस्पेक्ट बता रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ। तो एज ए रेस्पेक्ट हम वो देना चाहते थे हर एक शख्स को, क्योंकि हमारे वहाँ पे और मतलब कोई बड़ा तो था नहीं। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम जो भी हमारे देख रहे हैं इस टाइम पे, जैसे आबादी हो गई, वीरपाल है, तनु है, ये सब लोग हैं जो, तो हम इनको हैंड ओवर कर देंगे और ये बड़े होने के नाते खुद ही देख लेंगे कि भाई कैसे क्या करना है। फिर अचानक से ये डिसाइड हुआ, हमारी बातचीत हुई, तो हमारी गायत्री से भी बातचीत चल रही थी इसके बारे में। गायत्री आप जानते हो, तो हमने उससे बातचीत की कि हम भाई मतलब कि ऐसा ऐसा कुछ शादी का प्लान करें। तो उसने हमको आइडिया दिया कि क्यों ना ये आप रिटर्न गिफ्ट कुछ ऐसा बनवाओ, मतलब कि चॉकलेट्स, प्लांट्स और इस तरीके से चीज़ें करवाओ। तो वो हमको प्लान बहुत अच्छा लगा, हमको लगा कि यार ये बहुत अच्छा प्लान है, जिसमें एक प्लांट होगा, कुछ चॉकलेट्स होंगी, कुछ ड्राई फ्रूट्स होंगे और क्या था उसमें, कुछ और भी चीज़ थी, ड्राई फ्रूट्स थे। और वो ड्राई फ्रूट्स उस वहाँ से हमने लिए थे, हैंडमेड थे वो मतलब एक है ना, चॉकलेट हैंडमेड थी, नहीं चॉकलेट भी हैंडमेड थी, बट वो जो ड्राई फ्रूट जहाँ से आए थे ना, वो एक फाउंडेशन था। जो मतलब जो बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, उनको वो उसमें मतलब हेल्प वगैरह कुछ करते हैं, ऐसा करके, मतलब कि जो उसकी अर्निंग होती है उससे उनकी हेल्प करते थे। तो हमने वहाँ से ड्राई फ्रूट्स मंगाए थे, मतलब ये आइडिया हमें गायत्री ने दिया था। तो फिर हमने बोला ठीक है, आपकी परचेजिंग भी हो जाएगी और उनको भी इसके लिए हेल्प हो जाएगी। तो फिर हमने वहाँ से किया। तो ये भाई ड्राई फ्रूट्स का हो गया, और हैंडमेड चॉकलेट्स थी उसमें जो हमने यूज की थी। एक कैंडल थी, एक प्लांट था, और एक पूरा बॉक्स था पर्टिकुलर और कस्टमाइज्ड। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी बात, बॉक्स भी हो गया, उसके अंदर की चीजें भी हो गई। अब हमारे माइंड में ये था कि हमको कुछ और इस पे कुछ और ऐड करना है, कुछ और, कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल, चाहे छोटा ही हो। ऐसा हमारे माइंड में आया। तो हमने कहा कि यार कोई कप बनवा देते हैं, या तो मतलब हमारी डिस्कशन चल रही थी ये, तो कस्टमाइज कप बनवा देते हैं, कस्टमाइज कीरिंग बनवा देते हैं, कुछ अच्छा सा, मतलब कोई हमारे मन में था कुछ अच्छा कराएं, ठीक है। और उसमें वो क्या बोलते हैं, जो उसमें प्लांट था ना, जो प्लांट का पॉट था ना कांच का, वो पूरा कस्टमाइज था, उसमें फोटोज लगी थी, जिसको भी हम वो प्लांट दे रहे थे, वो गिफ्ट था। यस, उसमें उनकी फोटोज और एक मैसेज लिखा हुआ था। तो हमने बहुत ही ज़्यादा मशवरा किया इस बारे में कि हमें और क्या देना चाहिए। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि भाई शादी एक ही बार होती है और एक ही बार ही करनी ही है, मतलब ये जो थी वो तो एक ही बार ही करनी थी, बाकी लीगल वगैरह देखा जाएगा।
तो हमने कहा कि छोड़ो यार, साइड में गया बजट चांदी के कॉइन रखते हैं। तो हमने वहाँ से बैठ के सारी बातचीत की एक दूसरे से, और हमने कहा कि जहाँ इतना लग रहा है वहाँ थोड़ा और सही। तो हमने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, छोटे छोटे इतने से छोटे छोटे कॉइन थे चांदी के, जो जितने भी हमारे मेहमान थे, जितने भी वो बॉक्स बने थे, सभी के लिए हमने वो चांदी के कॉइन का ऑर्डर दिया, जहाँ से हमने अपनी ज्वेलरी परचेज़ की थी, मतलब मंगलसूत्र एंड ऑल। उनसे हमने तकरीबन जितने भी बॉक्सेस थे उतने कॉइन्स बनवाए। ऑर्डर देना पड़ा था क्योंकि नहीं बनते इतनी जल्दी, तो पर उन्होंने जल्दी बनाए क्योंकि हमारा शादी के लिए वो था। तो इस तरीके से भाई हमारा वो एक रिटर्न गिफ्ट हम पर तैयार हुआ जो हमने गेस्ट को देना था। और सबसे खूबसूरत लगा मुझे वो हमारी शादी का, मुझे बहुत अच्छा था, बहुत क्यूट सा था। सब लोग शॉक्ड भी थे, मतलब वो आगे बताएंगे आपको। हाँ, तो भाई ऐसे ऐसे करके मतलब हुई है सारी तैयारियाँ, गिफ्ट्स का भी हो गया, हमारा भी हो गया, सारी ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो चुकी थी हमारी। और हमारी तीसरे दिन की हल्दी भी लग चुकी थी। तो अब आया 2 तारीख का दिन, यानी कि 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर का जो दिन आया, उस दिन हमें जाना था भाई अपने वेडिंग के वेन्यू पे पहुंचना था। और आज के दिन काफ़ी सारे लोग भी आने वाले थे, आभदी वगैरह ये सब लोग आने वाले थे, क्योंकि हम भाई पहले पहुंचते तो हमारा बुक ही था वेन्यू। तो हमने कहा कि क्यों ना फिर एक दिन पहले से ही ज्वाइन करें। अच्छा, हमने जो हमारे इवेंट मैनेजर था उसको हमने मतलब कि 2 तारीख को तो नहीं, 2 तारीख को तो हमने जो हमारा वेन्यू था उसी में जो केयर टेकर होते हैं उनको पूरा खाने का मेन्यू दे दिया था कि भाई इस दिन इतने लोग आने वाले हैं, तो आप खाने में ये चीज़ें बनाना, बहुत ही सिंपल खाना, दाल राइस रोटी सब्जी ये सब हमने रखवा दिया था जितने भी हम वहाँ पे लोग थे। तो भाई हम 2 तारीख के दिन निकले यहाँ से अपने घर से, सब तैयारियाँ वैयारियाँ की हमने, और एक दूसरे को हम बहुत ही इमोशनली विश भी कर रहे थे, क्योंकि उस घर में वापस आना था शादी करके, तो पूरी दुनिया बदलने वाली बात थी, क्योंकि रहना था वहाँ पे, सब चीज़ें थी। तो मस्त लॉक वॉक किया, चीज़ें उठाई, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने उठाया अपनी हल्दी का वो बाउल जिससे हमने हल्दी लगाई थी, क्योंकि उसी से हल्दी लगानी थी 5वें दिन की भी और 4थे दिन की भी। तो हमने सब सामान वामान अपना भरा ठूसा गाड़ी में, और हम अपने रास्ते की ओर निकल लिए। मेरे को आज भी याद है वो, मैंने पहली बार यहाँ पे जो इलायची केले चलते हैं वो मैंने सिर्फ मुंबई में देखे हैं। इलायची छोटे छोटे केले होते हैं, उनको इलायची केले बोलते हैं। मैंने वो खरीदे थे क्योंकि मेरे फास्ट चल रहे थे, और मैंने गाय को रास्ते में रुक के वो खिलाए थे। खाने के लिए लिए थे कुछ और खिलाने के लिए लिए थे, तो वो हमने खिलाए। और गाड़ी में एक गाना बज रहा था जो मेरी शादी की वाइब को इतना मतलब वो बढ़ाने लग गया, मेरे को अजीब सा हो रहा था और बहुत रोना भी आ रहा था गाड़ी में बैठ के। गाना चल रहा था वीर जी विहान चले, हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। ये वाला गाना चल रहा था। साथ वाला बंदा भी हमारा, क्योंकि हमारा ही बंदा था, तो भाई गाने ऐसे ऐसे चल रहे थे और वो सारे मोमेंट्स ऐसे विजुअलाइजेशन उनका चले जा रहा था। और दूसरी तरफ ट्रेन के अंदर भाई ये लोग इतनी मस्ती करते हुए आ रहे हैं, गाने गाते हुए आ रहे हैं, वहाँ से वीडियो कॉल कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं हमें। हो और बोलते हैं कि मतलब उन्होंने जो कोच में तो भाई अपना ही जमा रखा था, 8-10 बैग थे उनके, नहीं 8-10 नहीं ज्यादा थे, 4 बैग तो हमारे ही थे, और बाकी उनके पास अपने एक बंदे के 2-2 बैग थे। तो काफी सारे लोग ये सब लोग साथ ही आ रहे थे। तो भाई इन्होंने उस कोच में बिल्कुल तबाही मचा रखी, वीडियो कॉल करें भाई देखो, और वहाँ पे पूरे शादी वाले गाने चल रहे हैं, और पूरा उन्होंने आस पड़ोस वालों को भी बता दिया कि हम शादी में जा रहे हैं। और आस पड़ोस, मैंने बोला कि यार आस पड़ोस वाले मतलब जो साथ में होते हैं, मैंने कहा उनको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अरे कहते हैं छोड़ो आप टेंशन मत लो, वो खुद कह रहे हैं गाने चलाओ नाचते हैं यार। मैंने कहा तुम तो हमारी शादी में रही है, किसकी शादी में जा रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे मोमेंट हो रहे थे, और वो इतना एक्साइटेड लग रहा था, मतलब कि कुछ खुशी का ठिकाना ही नहीं था, कि बस अभी शादी वाले मोमेंट्स। और मैंने तो भाई ये मोमेंट्स मैंने बहुत एंजॉय किए हैं। ये तो सदमे से मैं चल रहे थे, बट मैंने बहुत एंजॉय किए हैं मोमेंट। जैसे कि मैंने सॉन्ग सुने सारे शादी वाले जो मुझे पसंद थे, मैंने अपने लिए फील किए, जितने भी है होते हैं गाने। तो मैं बहुत बहुत खुश थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी मैं। तो हम इस तरीके से भाई फाइनली हम पहुँचे पनवेल। पनवेल जब पहुंचे तो हमने घर से कुछ खाया तो था नहीं, तो फिर भाई वहाँ पे ना वो एक पूरा ही बहुत बड़ा फूड कोर्ट्स है, याद है आपको? तब छोले भटूरे लिए थे वहाँ से, तो वहाँ से हमने छोले भटूरे लिए और 1-2 चीज़ें और ली, मतलब 3-4 चीज़ें हो गई थी, पसंद में ले ली, और फिर खाया जाए ना। और मैं तो भाई एक्साइटमेंट में थी, और ये भी शायद एक्साइटेड ही थे। और हाँ, मेरे ना स्टमक में पेन था, जहाँ तक मुझे याद है अच्छे से। हाँ, हमेशा होता है ट्रैवल के मेरे को, क्योंकि और तब तो शादी थी यार, तो ऑब्वियसली था मन में अजीब सा हो रहा था।
तो भाई मैंने अच्छे से नहीं खाया था क्योंकि मेरे को ऐसा फील हो रहा था। तो और मैं थक भी जा रही थी गाड़ी में ट्रैवल करना, क्योंकि लोनावला का थोड़ा सा तो हिली है ना एरिया, तो लगता ही है सर घूमने लग जाता है, और हमारा दोनों का घूमने लग गया था। तो भाई मौसम इतना सुहाना हो रहा है, रास्ता देख रहे हैं हम, मस्त एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। और उस टाइम पे मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि बारिशों का टाइम था। बहुत प्यारा तूने मौसम ये था। तो बता रही हूँ यहीं पे बता देती हूँ। मौसम था बारिशों का। अब भाई मैं आपको ये बता दूं कि जो बारिशों के मौसम था ना, ये बहुत ज़्यादा बारिशें चल रही थी मुंबई में, बहुत ज़्यादा बारिशें चल रही थी। हाई अलर्ट चल रहा था बारिशों का, जब हम मतलब कि दिल्ली में थे, मतलब शादी के लिए मुंबई आने वाले तब की बात है। तो भगवान जी से हमने इतनी प्रार्थनाएं की कि भगवान प्लीज, वेदर रिपोर्ट देख रहे हैं, हाँ, आगे की फोरकास्टिंग देख रहे हैं। भाई साहब उस वक्त जो हालत थी ना, क्योंकि हमारा पूरा बाहर था सारा, और हमने लोकेशन ही इसलिए वो बुक की थी क्योंकि हमें बाहर ओपन चाहिए था, इसीलिए हमने वो बुक किया था। वरना अंदर तो होटल में तो कहीं भी कर सकते थे अंदर बुक करके, बट हमको बाहर का एरिया चाहिए था। और फिर हमारे इवेंट मैनेजर ने भी ये बात बोली, मैडम बारिश का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसके साथ साथ अंदर की प्लानिंग भी रखते हैं कि अगर अंदर करना पड़ा। तो मैं बस भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान ये मेरा इकलौता ज़िंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम है, प्लीज़ ये मत खराब होने देना। मतलब लिटरली हम रोने की कगार पे थे कि नहीं यार शादी ही नहीं होनी चाहिए। पैसे वैसे हमने सब पे कर दिए थे बाहर के हिसाब से, डेकोरेशन के एडवांस जो जाता है उन्होंने पूरा पे कर दिया था। हमारे लिए भारी पड़ जाता, बहुत मुश्किल हो जाती है अगर अंदर करना पड़ता तो भाई ये सारी चीजें हो गई थी। तो जैसे ही हम लोनावला की तरफ बढ़े, उस दिन भी मौसम खराब था इवन। हाँ, उस दिन भी मौसम खराब था। और उस दिन भी बारिश हुई थी, बहुत लाइट सी बारिश हुई थी, बहुत कम बारिश हुई थी। और भाई हम लोनावला तो पहुंच गए, लोनावला पहुंचे, और हमने जो अपनी वेन्यू बुक किया था ना, वो हमने फ़ोन पे बुक किया था। तो हमको ऐसे आइडिया नहीं था कि वो बिल्कुल लोनावला में है, लोनावला के बाहर है, मतलब बाहर मतलब आउटर में। भाई जैसे हम लोनावला पहुंचे और हमने लोकेशन को फॉलो किया, जब हमको लोकेशन आई हम तो पहुंच गए पगडंडियों पे चलते बहुत दूर था, बहुत अंदर था, पता नहीं कितने किलोमीटर। हम सोच रहे हैं यार लोनावला तो पीछे निकल गई, ये कौन सी जगह बुक की है इन्होंने, बट वो आउटर में थी। तो हम फाइनली भाई वहाँ पे पहुँचे। अब वहाँ के केयर टेकर भी हमको अजीब तरीके से देख रहे हैं कि दरवाज़ा खोलना है कि नहीं खोलना है। मैं इनकी शक्ल देख रही हूँ कि ये दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा है, हमारी शक्ल अजीब तरीके से क्यों देख रहा है। तो फिर पहुंचा नहीं था ना, नहीं, सबसे पहले हम ही पहुंचे थे, उसके बाद तुरंत पहुंच गया था कोई, तो पहुंचा था नहीं, थोड़ी देर बाद पहुंचे थे हमारे तनु और शायद, हाँ थोड़ी देर बाद। तो भाई ऐसा हुआ, फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला, फिर उन्होंने बोला कि गाड़ियाँ इधर नहीं, उन्होंने पार्किंग एरिया बताया कि पार्किंग इधर करनी है। तो भाई मैंने वेन्यू देखा, पहले तो वेन्यू पता है कैसे था, ये हमारा विला और ये सामने ट्रेन चल रही है और चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ओपन बिल्कुल। तो मेरा दिल एकदम खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। थोड़ा सा मैं विला से डिसअपॉइंट थी क्योंकि जो उन्होंने फोटोज़ वगैरह में इतना अच्छा दिखता नहीं है, मतलब इतना पता नहीं चल पाता, थोड़ा सा डिसअपॉइंट थी, थोड़ा सा की होती है ना जब नया बनता है, तो थोड़ा सा वहाँ पे मतलब था कि भाई काम होने वाला था, और इसलिए बस। बाकी मैंने सोचा कि नहीं यार ठीक है, जो है बेस्ट है, ठीक है। तो हम भाई फाइनली पहुँचे थर्ड फ्लोर पे कि सेकंड पे हमने, हाँ मैं बता दूँ, हमने 6 BHK की किया था बुक, जिसके रूम अच्छे खासे बड़े थे। मतलब रूम क्या, उसमें आप लगा लो कि दो किंग साइज बेड लग सकते हैं आराम से, और उसके बाद भी स्पेस बचेगा। तो काफ़ी बड़े रूम्स थे उसके, तो वो इनफ था। क्योंकि हमारे में ऐसे कोई था नहीं कि भाई कपल कोई अलग भेजना है किसी को, ऐसे कि सब साथ बैठने वाले थे मोस्टली। तो हमारे लिए वो जगह इनफ थी, एंड हॉल वगैरह बाहर सब बहुत स्पेशियस था। तो वहाँ पहुँचने के बाद भाई मौसम भी ख़राब था और दिल में भी ये हो रहा था कि बस बारिश ना हो जाए। तो फाइनली हम वहाँ पहुँचे और हम मिले अपने इवेंट मैनेजर से। तो भाई हमारा मैनेजर मिला और उसने बात की कि भाई मैं हूँ ऐसे करके, और उसने पूरा एरिया दिखाया, हमको बताया उतरने के बाद ही कि यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे ये लगेगा, यहाँ पे ये लगेगा। उसने हमको पूरा एरिया दिखा दिया, और शादी का मंडप उसने बताया था हमका कि हमारा टेरेस पे लगेगा। तो ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। फिर फाइनली लगेज वगैरह ऊपर भेजे हमने, सारी चीज़ें की, और रूम सेलेक्ट किए हमने कि भाई ये रूम में ग्रूम का रहेगा, ये रहेगा ब्राइड का, ठीक है। ऐसे वाला सिस्टम हमने कर लिया। और मैंने इनको दिया था बड़ा रूम, सबसे बड़ा रूम ना इनके पास था, मतलब ग्रूम के नाम के पास था, ग्रूम के पास नहीं था। तो भाई और इधर के साइड का ले लिया मैंने, क्योंकि मुझे इधर की रोशनी चाहिए थी उसको, सिया को मेकअप वगैरह के लिए। तो हमने भाई डिसाइड कर लिया ऐसा। अभी तक वहाँ पे कोई पहुँचा नहीं था, मस्त ड्रीम चल रहे थे हमारे, यहाँ पे बैठेंगे ऐसे मस्ती करेंगे, ये वहाँ मैं वहाँ। और हमारे इवेंट मैनेजर ने मस्त एक बना के वो एक चिपका दिया उसके ऊपर कि ये भाई ब्राइड का रूम है, ब्राइड्स रूम और ग्रूम्स रूम, ऐसे करके लगा दिया। हाँ, तो भूल ही हाँ, गई, ये भी लगाया था उसने। तो मस्त वहाँ पे अपने लगेज वगैरह रखे, और मैं आराम से बाहर बालकनी में, बिल्कुल टेरेस वाली बालकनी थी, और मैं मस्त देख रही हूँ और मैं फील कर रही हूँ मोमेंट्स।
ये अब यहाँ पे शादी होगी, यहाँ पे मंडप लगेगा, यहाँ पे ये होगा, तो दिल को बहुत खुशी हो रही थी। और ठंडी हवाएं, बाहर बर्फ जैसी हवाएं थी, बिल्कुल बर्फ जैसी। तो मैं इनको पूछ रही हूँ बाहर पकड़ के, डुग्गू आप तो खुशी नहीं हो रहे हो, डुग्गू आपको क्या हो गया, डुग्गू बताओ ना आपको मन नहीं है कि शादी करने का? ही बोलते पागल है क्या तू, यहाँ तक आके ऐसी बातें बोलेगी? मैंने कहा तो आप खुशी नहीं हो रहे हो यार, जब कैसे दिखाऊं यार, ही करके दिखाऊं क्या? मैंने कहा अब तो यार खुशी, मैंने कहा यार सब मूड खराब कर दिया आपने, आप तो एंजॉय ही नहीं कर रहे हो। कहते बाबू तू एंजॉय कर, मैं रुक जाओ अभी आती हूँ। मैं वहाँ खड़ी हूँ ये पागल की तरह, इतने पे तनु वगैरह और आ गई भाई, उनसे मिलना हो गया। उसके मिलने के बाद ही तो गुंजा दी वगैरह आए थे साथ में। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, अब पंडित जी की तो व्यवस्था हो गई थी हमारी, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की आ रही थी कि भाई हमारा गठबंधन कौन करेगा, कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान कौन करेगा, सॉरी गठबंधन नहीं, कन्यादान। क्योंकि उसके लिए चाहिए था कपल, और उन्होंने हमको बोला कि भाई ऐसे मतलब कपल होना चाहिए साथ में कोई, तो कन्यादान होने के लिए। और हम चीज़ों को मान के चल रहे थे, तो डेफिनेटली हमने कहा कि चलो भाई कन्यादान भी इंपॉर्टेंट है, वो भी करवाएंगे किसी ना किसी से, तो करवा देंगे अपना दान। तो मैंने तनु को फ़ोन किया, और गुंजा दी आने वाली थी, गणेश जीजू नहीं आने वाले थे क्योंकि उनका काम था। तो गुंजा दी का तो कंफर्म था और तनु का भी कंफर्म था कि वो आना ही है। तो मैंने तनु को कॉल किया, मैंने कहा तनु ऐसे ऐसे शादी में ये कन्यादान वाली रस्म होनी है, और मैं चाहती हूँ कि आप मतलब जीजू को भी साथ में लेके आओ वो रस्म को निभाने के लिए। और वो बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो तनु ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो तुम, हो जाएगा ऐसे करके। तो फाइनली भाई वो दोनों लोग भी आ गए थे। अब मैं वहाँ पे खड़ी हूँ बाहर, ठीक है, और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही आ गए पायल, आबादी, ये सारे लोग, बहुत सारे लोग गाड़ी में, और पूरे हंगामे करते हो रहे, चिल्लाते हुए, गाने बजा रखे भाई। अलग ही एक स्पीकर खरीदा है गाड़ी में गाने बजाने के लिए, उसका स्पीकर खराब था गाड़ी वाले का, तो आबादी ने एक नया स्पीकर खरीद लिया गाने बजाने के लिए, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, स्पीकर खरीदा, गाने बजा रहे हैं, और हाथ में ही ले लिया बाहर, और बाहर ही मतलब विला के बाहर ही बस तो नाच रहे हैं पंजाबी गाने चला के। और वो केयर टेकर महाराष्ट्र के, वो देख रहे हैं इनके ऊपर क्या बवाल से आ गए, पागले से क्यों रहे हैं। और जो वहाँ की केयर टेकर थी ना, वो हमको अजीब तरीके से देख रही थी, जो वोमेन थी, क्योंकि उसके दिमाग में यही नहीं आ रहा था, यहाँ तो बच्चे इकट्ठे हो रहे, शादी हो किसके लिए आखिर? क्योंकि उनको पता तो था कि भाई यहाँ शादी होनी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि शादी किसकी होनी है, ठीक है। भाई इन्होंने तांडव मचाया, इतने एक्साइटेड थे, लगेज लगेज निकाल के वहीं नाचती थी। उसके बाद वो गाना जिस पे बज रहा था ना स्पीकर, उसको वापस गाड़ी में रख दिया और पैसे दे के गाड़ी वाले को भेज दिया। ये कब हुआ था? स्पीकर छोड़ दिया था गाड़ी के अंदर ही। हाँ तभी तो फिर कहती है आबादी, वो पायल वो स्पीकर कहाँ है? तो आबादी मुझे क्या पता, अरे यार शिट, तो गाड़ी वाले के पास चला गया वापस। मैं कहा चलो वो एंजॉय कर लेगा। तो ऐसे ऐसे करके भाई ये लोग भी आ गए, मस्त हॉल में पहुंचे हम सारे लोग, मस्त नाच रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे को ऐसे मतलब अच्छा लगने लगा। उसके बाद थोड़ा हल्का फील होता है ना कि यार चलो अब ये लोग आ गए, अब अच्छा लग रहा है, अब शादी के मोमेंट एंजॉय कर पाएंगे साथ में। तो इस तरीके से हमने वहाँ पे वो चीज़ें एंजॉय की। और हम लोग फिर जब सारे बालकनी में खड़े हुए थे ना ऐसे, तो मैं कह रही हूँ पायल को, पायल कुछ तो बोल, इनको नहीं दूसरी वाली पायल को, पायल देखो कैसा लग रहा है। अरे मैं तो ये शादी बहुत खुश हूँ, और वो ठंड के मजे ले रही है वहाँ पे खड़े हुए हैं। आबादी अपना देख रही है कि अरे ये सामान रखना है, भाभी जी ये सामान वो सामान, और मैं वहाँ पे किससे बातें करूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो नीचे वो जो टेंट लगाने के लिए बम्बू गाड़ते हैं ना, तो मैंने उनको देखना शुरू कर दिया। अच्छा ऐसे गाड़ते हैं बम्बू, अपनी शादी के टेंट के बम्बू गाड़ते हुए देख रही हूँ ऐसे मस्त खड़े होके। अच्छा ऐसे होता है ये, अच्छा अब लगाएंगे टेंट। मतलब छोटे बच्चे की एक्साइटमेंट नहीं होती, तो वो एक्साइटमेंट वाला हाल मेरा था। तो गाइस फाइनली ये चल रहा था कि मैं मस्त तरीके से बस वहाँ पे वो टेंट वाला मोमेंट एंजॉय कर रही थी, और बहुत खुश थी ये जान के कि कल बहुत ही प्यारा सा दिन है और हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। फाइनली शादी की फाइनल हल्दी लगेगी, और उसके अगले दिन तुम्हारी भाभी दुल्हन बन के पिता हो जाएगी। बाबुल की दुआएं लेती जा। और मैं आपको इस गाने से रिलेटेड भी एक बात बताऊंगी, लेकिन आज नहीं बताऊंगी, जो मेरे पापा से कनेक्टेड है, थोड़ी इमोशनल है, और जिसमें मैं भी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ जिस चीज़ को सोच के। वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल भी नहीं पता। हाँ वो मैंने इनको भी नहीं बताई, क्योंकि मैंने कभी जिक्र नहीं किया इस बात का। मुझे अभी जस्ट ये गाना मैंने जब गाया तो मुझे ऐसे याद आ गया। तो गाइज आज का जो ये है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, हमारी यहाँ तक की चीज़ों पे। और इसके बाद रात को हमारी जो चौथे दिन की हल्दी लगी वो कैसा रहा, क्या हुआ आगे वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आपने ये वाली चीज़ को बहुत इन्जॉय किया होगा, और ये एपिसोड अगर आप देखोगे जाके वापस हमारी स्टोरी में जो हमने डाला हुआ है, मतलब व्लॉग, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कनेक्ट कर पाओगे।
तो थैंक यू सो मच आज की वीडियो के लिए, बहुत सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और 50 एपिसोड तो कंप्लीट करके रहूँगी मैं, बाकी का देखते हैं। चलो।